آپ पाक पतन शरीफ गए होंगे हाजी हजरत बाबा साहब के, वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है जी जी। तो बाद लोगों का अब जन्नती दरवाज़ा उसको कहते हैं। तो दूसरे जो फिरके के लोग हैं वो हम पर एतराज़ करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दरवाजे हैं हरम शरीफ के, वहाँ कोई दरवाज़ा जन्नती नहीं है। तो ये तुमने एक अपने बुजुर्ग का जन्नती दरवाज़ा बना लिया, क्या यहाँ से जो गुजर जाए बस जन्नती है, जो मर्जी करे? तो ये क्या फ़लसफ़ा है? तो मैंने उनसे यही कहता हूँ कि ये मतलब नहीं है कि ये जन्नती है। हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हम उन पर झूठ का वो इम्कान जो है वो उन पर नहीं तोहमत लगा सकते कि माज़अल्लाह उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला होगा। दूसरे दरीदा दान कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते, नहीं है। तो इतना बड़ा शख्स कह रहा है कि मैंने रसूलुल्लाह को की ज़ियारत की, बाबा फरीद के उस दरवाजे पर खड़े थे और वो फरमाया कि मन दखल हाज़िहिल बाबा अमना, जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। तो अमन का ये मतलब नहीं है, तो अमन के लफ्ज़ की ताबीर उन्होंने कर ली कि ये जन्नत है। तो अब ये तो नहीं है कि जो उस दरवाजे से जो कुछ करके आया चलो तायब हो गया, अल्लाह की बारगाह में बाबा साहब से माफ़ी नहीं मांगनी, माफ़ी अल्लाह से मांगनी है, क्योंकि आमाल का माफ़ करने वाला बाबा साहब या कोई और बुजुर्ग नहीं है, अल्लाह है। अल्लाह से माफ़ी मांग के बाबा साहब के दरवाजे पर से गुजरे और ये कहे कि मैं आज से बाबा फरीद का तर्ज अमल इख्तियार कर रहा हूँ, या मेरे मालिक मुझे माफ़ी दे और मैं इस दरवाजे से गुजर रहा हूँ और वादा करता हूँ, बस अल्लाह उसको जन्नती बना दे, वो ठीक है। इकरार की मैं उनसे ये कहता हूँ कि अब जो कहे नहीं जी जन्नती है, जो कुछ बाहर निकल कर फिर जो भी अमल करे वो जन्नती है बहरहाल, तो मैं उनसे कहता हूँ कि कुरान मजीद, ये तो आपने दरवाज़ा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हवाले से इसको आप कहते हैं ना, तो जो कुरान मजीद में है मन दखलहू काना आमिना, कुरान ने बैतुल्लाह शरीफ के लिए कहा कि जो इस घर में दाखिल हुआ वो अमन में आ गया, वही लफ्ज़ अमन वाला। मक्का के मौके पर हुजूर यानी जो हज़रत निज़ामुद्दीन ने को हुजूर ने फरमाया ना, ये कश्फी एक हदीस है, ये उलमाए ज़ाहिर में इसको तस्लीम नहीं किया जाता। ये सूफिया की दुनिया में हम चूँकि हज़रत निज़ामुद्दीन का एहतराम करते हैं इसलिए हम तस्लीम करते हैं कि हुजूर ने फरमाया होगा, लेकिन ज़ाहिर हदीस जो है हदीस वाले इस किताबों में इसका नहीं है, वो अमल नहीं होता। तो ये यहाँ भी लफ्ज़ आया कि वो अमना, कि मन दखला हाज़िहिल बाब अमना, जो फरीद के इस दरवाजे से दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। तो कुरान मजीद भी कहता है मन दखलहू काना आमिना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। तो अगर बैतुल्लाह में दाखिल होकर कोई शख्स हज करके बाद में वही चोरी चकारी करे, बदकारी करे, फिस्को फजूर करे, दुनिया का हर बुराई करे, तो क्या वो जन्नती होगा? कोई आलिम फतवा नहीं देगा कि वो जन्नती है, हालांकि बैतुल्लाह में चला गया और कुरान ने कहा कि वो अमन में आ गया, इसके बावजूद वो जन्नती नहीं है क्योंकि उसका अमल गलत है। तो अगर बैतुल्लाह में जाकर किरदार ठीक न करने की सूरत में जन्नती नहीं हो सकता, तो बाबा साहब के दरवाजे से गुजरने से जन्नती किस तरह हो सकता है इंसान, जब तक बाबा साहब के किरदार को ना अपनाए। बड़ी मोहब्बत पीर साहब।